यूपी में चौथे चरण के साथ इलेक्शन की एंट्री ब्राह्मणों के गेटवे में हो गई है। अमित शाह आज लखीमपुर खीरी में थे। आसपास के 5 डिस्ट्रिक्ट्स पर इस रैली का असर था। शाह अखिलेश पर खूब गरजे, मगर उनके मंच पर अजय मिश्रा टेनी नहीं थे, जिनकी वजह से लखीमपुर खीरी चर्चा में था। उनकी जगह जितिन प्रसाद थे। क्यों और क्या है कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। अमित शाह का कारवां सेंट्रल यूपी में शंखनाद और गेटवे ऑफ ब्राह्मण बेल्ट। जी हां, चौथे चरण के साथ बारी है उन सीटों की जिन पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक डिसाइडिंग फैक्टर है। पूरा माहौल किसी के पक्ष में मोड़ने की ताकत रखते हैं। एक बार फिर याद कर लीजिए, यूपी में 12 से 14% के बीच ब्राह्मण हैं। यूपी के 15 जिले ऐसे हैं जहां वो 20 से 25% के बीच है। यूपी में बीजेपी के 16% विधायक ब्राह्मण हैं। 2007 में 45% से ज्यादा ब्राह्मण मायावती के साथ था। 2012 में 35% ब्राह्मण अखिलेश के साथ गया, जबकि समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों की पहली पसंद नहीं माना जाता। 2017 में तो 70% तक ब्राह्मण वोट बीजेपी के साथ आया और बीजेपी की बम्पर बहुमत वाली सरकार बनी। यूपी में ब्राह्मण जिसके साथ गया, जीत उसे ही हासिल हुई। इसमें सिर्फ अकेले उसके वोट का नहीं, वोटर्स का मनोविज्ञान बदलने की उसकी क्षमता का योगदान भी है। हालांकि अखिलेश यादव ने परशुराम की पूजा करके प्रबुद्ध सम्मेलन बुलाकर ब्राह्मणों को लुभाने की पूरी कोशिश की, मगर ये अब भी साफ नहीं है कि ब्राह्मण वोटर कितना उनके साथ है। अमित शाह लखीमपुर खीरी की सभा में समाजवादी पार्टी का नाम लेकर ललकार रहे थे, तो कोशिश ब्राह्मण वोटरों तक आवाज पहुंचाने की थी। भाइयों बहनों, इस समाजवादी पार्टी का टूंक अक्षरी नाम है सब एसपी। क्या है? अबे एसपी का मतलब इन्होंने क्या निकाला? ऐसे संपत्ति इकट्ठा करो और पी से परिवार का भला करो। जनता कहीं आती है नहीं। जब अखिलेश जी की सरकार थी, उनके परिवार के 45 लोग सरकार में अलग अलग स्थान पर थे। एक परिवार से 45 लोग। आपको लगेगा हमारे परिवार से क्यों एक भी नहीं आया? क्यों आएगा भाई? ये तो परिवारवादी पार्टी ही है। और इतनी संपत्ति इकट्ठा की, मोदी जी के ऑफिसरों ने रेड लगाई, इस समाजवादी इत्र वाले के यहां अरबों खरबों रुपया मिला। 6 ट्रक भरकर रुपया ले जाना पड़ा। इतना बड़ा स्टेज भर जाए, इतना नोटों का गड्डी निकला मित्रों, इतना को नोटों का गड्डी निकला। और अखिलेश बाबू कहते हैं मोदी जी सारा पैसा रेड करी, क्यों करी? अब हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अखिलेश बाबू, एक पहले लखीमपुर की जनता को बता दो, ये जो पैसा है वो आपका है क्या? बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? लखीमपुर की जनता को इतना बता दो कि पैसा अखिलेश बाबू आपका खुद का है क्या? आपके पेट में क्यों मचलन होती है रेड होने से? लखीमपुर वालों बताओ मुझे, जो टैक्स चोरी का पैसा है उसको मोदी जी ने पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? जरा जोर से बोलो, पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? ये वही लखीमपुर खीरी जिला है जहां की खीरी संसदीय सीट से अजय मिश्र टेनी सांसद हैं। अमित शाह खीरी में मौजूद थे। खीरी के मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र में रैली कर रहे थे, मगर उनके मंच पर अजय मिश्रा टेनी नहीं थे। बतौर ब्राह्मण नेता उनके साथ हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मंत्री बनाए गए जितिन प्रसाद नजर आए। लखीमपुर में ब्राह्मण लीडर पर इतना जोर क्यों है, पहले इसे समझ लीजिए। लखीमपुर खीरी में 2 लोकसभा और 8 विधानसभा सीटें। 2017 में सभी 8 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिली। 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर ब्राह्मण फैक्टर चलता है। ये कांग्रेस के जमाने के उस सियासी समीकरण वाला जिला है जिसमें ब्राह्मण, दलित और मुसलमान डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अमित शाह जिस मोहम्मदी सीट पर रैली कर रहे थे, उस पर 3,15,000 वोटर हैं।
ब्राह्मण और पिछड़े निर्णायक हैं। श्रीनगर सीट रिजर्व है, जहां 3,08,000 वोटर हैं, लेकिन यहां भी ब्राह्मण ही निर्णायक भूमिका अदा करता है। धौरहरा सीट पर लगभग 3,65,000 वोटर हैं। 2009 में धौरहरा ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद की लोकसभा सीट भी रही। ये भी ब्राह्मण बहुल सीट है, जिसमें दलित अहम रोल अदा करता है। लखीमपुर सदर सीट पर लगभग 3,21,000 वोटर हैं। यहां भी दलितों के साथ ब्राह्मण मतदाताओं का जोर है। गोला गोकर्णनाथ में लगभग 3,65,000 वोटर हैं। यहां ब्राह्मणों के साथ कुर्मी वोटर का समीकरण बनता है। इनके अलावा निघासन, पलिया, कस्ता रिजर्व 3 ऐसी सीटें हैं जिन पर ब्राह्मण वोट नाम मात्र का है। मुस्लिम वोट तकरीबन हर सीट पर है, मगर वो अकेले कुछ भी बनाने बिगाड़ने की हालत में नहीं है। हालांकि अमित शाह ने अखिलेश पर आरोप लगाते हुए कथित मुस्लिम माफिया का जिक्र जोर देकर किया। उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर में, पूरे तराई में कोई बाहुबली बचा है क्या? भाई बचा है? बचा है क्या? ये आजम खान कहां है भाई? जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद, मुख्तार, ये सारे जेल में हैं। अखिलेश की सरकार बनी तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? 5 साल में योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुक्त करने किसी की हिम्मत नहीं है। माताओं बहनों के सामने उनके सम्मान तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, डकैती में 72% की कमी, लूट में 62% का कमा, हत्या में 31% की कमी। अखिलेश जी बहुत आते नहीं हैं, मगर आए तो उनको पूछना, भाई आपको भी मौका दिया था, सपा बसपा बसपा सपा, बुआ भतीजा, 15 साल का मौका दिया था, आपने क्या किया? हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? वो हिसाब तो देंगे। वो कहेंगे, भाई हमने दंगे कराए, हमने महिलाओं का अपमान कराया, हमने 2 बाहुबली आपके जिले में भेज दिए, हमने 35 खून कराए थे, 76 बलात्कार हुए थे, ये सारे आंकड़े देंगे। अमित शाह अतीक, मुख्तार और आजम पर इतने आक्रामक क्यों थे, इसकी भी वजह है। खीरी भी उन 18 जिलों में आता है जहां मुसलमानों की संख्या अच्छी तादाद में है। लखीमपुर खीरी नेपाल से सटा इलाका है। इससे सटे हुए 4 जिले हैं, बहराइच, सीतापुर, हरदोई और पीलीभीत। खीरी में मुसलमान 21% हैं, तो पड़ोस के बहराइच में उनकी संख्या 33% है। मगर इस पूरे इलाके में ब्राह्मण ही उनकी काट बनकर उभरता है। इसके पीछे उसका रणनीतिक कौशल काम आता है। अगर इन 5 जिलों में ब्राह्मणों का रेशियो देखें तो चौंकाने वाला है। खीरी में ब्राह्मण 12%, बहराइच में 12%, हरदोई में 14% और पीलीभीत में 10% है। महज 12% ब्राह्मणों वाले इस इलाके में अजय मिश्र टेनी 2 बार से सांसद बन रहे हैं। आप इसी से उनकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। उनके बेटे पर इल्जाम है कि उसने आंदोलनकारी किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। 4 किसान मर गए। 4 महीने की न्यायिक हिरासत काटने के बाद आशीष मिश्रा बीते मंगलवार को रिहा हुए। हाई कोर्ट से पिछले हफ्ते उन्हें जमानत मिल गई। विरोधियों ने इस जमानत पर भी जमकर हंगामा किया, मगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब योगी राज में कानून व्यवस्था की तारीफ करते हैं तो इस पर भी जवाब देते हैं। इस बार के यूपी के चुनाव में बीजेपी के लिहाज से सबसे बड़ा मुद्दा क्या देख रहे हैं? कानून और व्यवस्था और विकास, प्रमुख रूप से 2 ही मुद्दे। कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर भी बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश सरकार ने हासिल की है और विकास के मोर्चे पर भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। गृह राज्य मंत्री के बेटे को लेकर कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े किया जाता है कि उन्होंने गाड़ी से कुचल दिया और वो गृह मंत्री बने हुए हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसी के लिए तो एसआईटी बनाई गई थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी है।
अदालत को सबमिट किया है और लड़का 4 महीने तक जेल में भी था। कहीं पर पक्ष किया हो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं बचाने की कोशिश की हो, तब तो उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। जो कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है न्याय संगत किया है, जस्टिफाइड किया है। यह सोचकर बचाने की कोशिश नहीं की है कि भाई ये हमारी पार्टी के लोग हैं इसलिए इनको छोड़ दो। हालांकि जिन जिलों में ब्राह्मण वोटरों की तादाद 20 से 25% है, ये इलाका उनमें नहीं गिना जाता। मगर जब हम गेटवे की बात करते हैं तो ब्राह्मण इस इलाके से वोकल होना शुरू हो जाता है। इस इलाके का ब्राह्मण क्या सोच रहा है, बीजेपी और बाकी दलों के बारे में उसकी राय क्या बन रही है, अजय टेनी के बेटे को लेकर जारी विवाद पर वो क्या सोच रहा है, इंडिया टीवी ने स्थानीय स्तर पर बातचीत करके इसका अंदाजा लगाने की कोशिश की। क्या राय है इन लोगों की, आप खुद सुनिए। भाजपा एकदम ठीक तरीके से चुनाव लड़ रही है और भाजपा ही जीतेगी। ब्राह्मण वोट जो है भाजपा के साथ जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी की सुशासन नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। जिस प्रकार योगी जी ने प्रदेश में माफियाओं, दंगाइयों, गुंडों के ऊपर जो नकेल कसी है, उससे प्रभावित होकर हम सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। एसआईटी ने जो जांच की है उसमें तथ्य रखे हैं, उसके बाद जो कोर्ट ने फैसला दिया है, उसके बाद उनके पुत्र की जमानत हुई है। अब कोर्ट ही निर्णय करेगा आगे क्या होता है। अब हमें तो नहीं लगता कि पार्टी को कोई नुकसान हुआ है इस मामले से। ब्राह्मण समाज से हमारे यहाँ कोई नेता था नहीं और टेनी जी जो शुरुआत से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता है, उसका कोई विशेष प्रभाव है नहीं। लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि उनका कोई मतलब जो जनता में मैसेज है कि टेनी महाराज के लड़के कोई गलती थी नहीं, लेकिन फिर भी वो कसूरवार ठहराए जाते हैं, लेकिन उसका कोई यहाँ फैक्ट है नहीं। जितिन प्रसाद जी ब्राह्मण चेहरा हैं, यहाँ पर एक बार सांसद रह चुके हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। वो जितिन प्रसाद पंडितों के नेता हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। भाजपा की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है। जितिन प्रसाद थे ब्राह्मण चेहरा, मंच पे एक ब्राह्मण तो था। टेनी प्रकरण तो हम लोग ये मानते हैं वो एक हादसा था, भीड़ भाड़ में फंस के, और कोई इसका वो नहीं। वो राज्य जब केंद्रीय मंत्री आए थे तो वो राज्य मंत्री है, हो सकता है कहीं और सभा हो उनकी। तो एक साथ इतना बड़ा चुनाव है तो सबको एक साथ नहीं रखा जा सकता ना। मोहम्मदी की सभा में अजय मिश्र टेनी के न होने की एक वजह यह भी है कि ये विधानसभा धौरहरा लोकसभा में आती है। इस इलाके पर टेनी की बनिस्बत जितिन प्रसाद का असर ज्यादा है। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा महाज है अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश। बीजेपी की मुश्किल यह है कि अयोध्या, फैजाबाद और गोरखपुर की बेल्ट में कुछ बड़े ब्राह्मण घराने समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए हैं। इन घरानों का केवल अपने क्षेत्र में ही नहीं, आसपास पर भी खासा असर है। वो गोरखपुर का हरिशंकर तिवारी परिवार हो या फिर फैजाबाद का पांडे परिवार, सीएम योगी की एक बड़ी चुनौती इनका सामना करना भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।